प्रभु यीशु आपके भविष्य को सुरक्षित करेगा। मैं विश्वास करती हूँ जैसे कि आप ये वचन सुन रहे हैं, वो आपके भविष्य को सुरक्षित कर चुके हैं। हालेलुया! क्या आप विश्वास करते हैं? तो ज़रूर कमेंट में आमीन लिखिए। वचन कहता है यिर्मयाह 29:11 में, क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में अपनी जो योजनाएं जानता हूँ, उन्हें मैं ही जानता हूँ। वह हानि की नहीं वरन कल्याण की है, और उनका अंत तुम्हें आशा देना है। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और महान नाम से स्वागत करती हूँ आज के इस नए वचन के साथ। भविष्य को लेकर इंसान की चिंता। क्या आप आज अपने भविष्य को लेकर चिंतित थे? अगर हाँ, तो ये वचन सिर्फ आपके लिए है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हर इंसान अपने भविष्य के बारे में सोचता है। छात्र सोचता है मेरा करियर कैसा होगा, माता पिता सोचते हैं हमारे बच्चे का भविष्य क्या होगा, कोई आर्थिक स्थिति को लेकर चिंतित है, कोई बीमारी को लेकर चिंतित है। सच्चाई ये है कि हम में से कोई भी अपने भविष्य को पूरी तरह नियंत्रण नहीं कर सकता, लेकिन अच्छी खबर ये है कि हमारा भविष्य उस परमेश्वर के हाथ में है जो सब कुछ जानता है और सब कुछ नियंत्रित करता है। हालेलुया! भविष्य क्यों अनिश्चित लगता है? समय बदलता है। आज स्वस्थ है, कल बीमार पड़ सकते हैं। लोग बदल जाते हैं, दोस्त छोड़ के जा सकते हैं, रिश्ते टूट सकते हैं। परिस्थितियां बदलती है, नौकरी, बिजनेस, मौसम, देश की स्थिति सब अस्थिर है, लेकिन परमेश्वर कभी नहीं बदलता। यीशु मसीह कल और आज और युगानुयुग एक सा है। इब्रानियों की पुस्तक 13:8 में वचन ऐसा कहता है। बाइबल में भविष्य सुरक्षित करने के लिए उदाहरण यूसुफ का जीवन उत्पत्ति 37:50 में हम देख सकते हैं। उसके भाइयों ने उसे गुलाम बना दिया, झूठे आरोप में जेल भेजा गया, लेकिन परमेश्वर की योजना अलग थी। अंत में वही यूसुफ मिस्र का प्रधानमंत्री बन गया और अपने परिवार को अकाल से बचाया। परिस्थितियां कठिन थी, लेकिन परमेश्वर ने उसका भविष्य सुरक्षित रखा। हालेलुया! दानियेल उसके 6 अध्याय में आप देख सकते हैं, शेरों की मान में फेंका गया। इंसानी दृष्टि से उसका भविष्य खत्म था, लेकिन परमेश्वर ने शेरों का मुंह बंद कर दिया और दानियेल सुरक्षित रहा। परमेश्वर हमारे भविष्य को इंसानी चीजों से और साजिशों से सुरक्षित रखता है। यिर्मयाह 29 में आप देख सकते हैं, इस्राएल के लोग बंदी बनाए दिए गए थे। वे निराश थे, लेकिन परमेश्वर ने भविष्यवक्ता यिर्मयाह से कहा, मैं तुम्हें आशा से भर दूंगा और तुम्हारा भविष्य उज्जवल करूंगा। जब सब उम्मीदें खत्म लगे, तब भी परमेश्वर की योजना आशा देती है। यीशु ही भविष्य का मार्ग है। यीशु ने कहा, मैं मार्ग हूँ, सत्य हूँ और जीवन हूँ। मेरे बिना कोई पिता के पास नहीं आ सकता। यूहन्ना 14:6 में वचन ऐसा कहता है। इसका मतलब है, अगर आप यीशु के साथ हैं तो आप गलत रास्ते पर नहीं जा सकते। अगर आप यीशु के साथ हैं तो आपका भविष्य झूठ या अंधकार पर नहीं, बल्कि सत्य और प्रकाश पर टिका है। अगर आप यीशु के साथ हैं तो मृत्यु भी आपके भविष्य को खत्म नहीं कर सकती, क्योंकि अनंत जीवन आपका इंतजार कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया! हमारे भविष्य को सुरक्षित करने के लिए यीशु ने क्या किया? क्रूस पर उसने अपने प्राण दिए ताकि पाप का भविष्य हमारे जीवन पर हावी ना रहे। पुनरुत्थान किया ताकि हमें अनंत जीवन की आशा मिले। पवित्र आत्मा दिया ताकि हम इस जीवन की यात्रा में मार्गदर्शन पाए। आमीन। हालेलुया! शैतान की चाल भविष्य को लेकर डराना। शैतान आपको कह सकता है, तेरा कल अंधकारमय है, तेरे सपने कभी पूरे नहीं होंगे, तेरा मेहनत व्यर्थ जाएगी। लेकिन यीशु कहते हैं, मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। हतोत्साहित मत हो, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे स्थिर करूँगा और तेरी सहायता करूँगा। यशायाह 41:10 में आप ये वचन को पा सकते हैं। क्या ही महान है हमारा परमेश्वर, जो हमें निश्चित करता है अपने वाक्यों से। हमें उस पर भरोसा और विश्वास में अड़े रहना चाहिए। विश्वासियों के लिए आह्वान, भविष्य की चिंता करने के बजाय हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले प्रार्थना करना, अपने कल को प्रभु के हाथों सौंपना, उसकी इच्छा को खोजना। हे प्रभु, मेरे लिए तेरी योजना क्या है? धैर्य रखना, परमेश्वर की घड़ी सही समय पर चलती है। आज्ञाकारिता, परमेश्वर के मार्ग में चलने से भविष्य सुरक्षित रहता है। आज की एक घोषणा करते हैं हम।
मैं घोषित करता हूँ कि मेरा भविष्य मनुष्य, परिस्थितियों या शैतान के हाथ में नहीं बल्कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर के हाथ में है। आमेन। कोई मनुष्य, कोई परिस्थिति, कोई शत्रु मेरी नियति को छीन नहीं सकता। हालेलुया। मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर की योजनाएं मेरे लिए भली है, बुरी नहीं है। मेरा आज भले ही कठिन लगे लेकिन मेरा कल उज्जवल है, क्योंकि यीशु जीवित है और मेरे पास है, मेरे साथ है और मेरे अंदर है। मेरे बच्चे, मेरे परिवार, मेरी सेवकाई, मेरा करियर, मेरी आत्मा, सब कुछ यीशु में सुरक्षित है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं चिंता नहीं करूँगा, क्योंकि मेरा भविष्य स्वर्गीय पिता ने पहले ही तय कर दिया है। आमीन। मेरा विश्वास अटल है, यीशु मेरा भविष्य है। प्रेज द लॉर्ड। खुद से प्रश्न करिए, क्या आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने आपके लिए पहले से ही एक सुंदर योजना बनाई है? अगर हाँ, तो कमेंट बॉक्स में निश्चित रूप से लिखें कि मैं परमेश्वर की योजना में चल रहा हूँ। क्या आप आज अपने भविष्य को पूरी तरह यीशु के हाथ सौंपने के लिए तैयार है? अगर हाँ, तो आप अपनी भविष्य की चिंता मत करें और ये घोषणाएं लगातार करते रहें। आइए मैं आपके लिए एक छोटी सी प्रार्थना करती हूँ। हे स्वर्गीय पिता, आज मैं अपने भविष्य को तेरे हाथ में सौंपता हूँ और जो इस वचन को सुन रहे हैं उनके भविष्य को तेरे हाथ में सौंपती हूँ। प्रभु, मेरी योजनाएं अधूरी हो सकते हैं लेकिन तेरी योजनाएं सिद्ध है। जैसे तूने यूसुफ, दानिएल और इज़राइलियों का भविष्य सुरक्षित रखा, वैसे ही मेरा और जो वचन सुन रहे हैं उनका भी भविष्य तू सुरक्षित रख। मेरे जीवन का हर निर्णय तेरी इच्छा में हो। प्रभु, जब भी डर मुझे घेरता है तो मुझे याद दिला कि तू मेरे साथ है, तू हम सबके साथ है। धन्यवाद कि तूने कहा तेरा भविष्य आशा से भरना है। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से ये छोटी सी प्रार्थना मांगती हूँ। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय भाई और बहनों, अगर आज का वचन आपसे बात की है तो निश्चित रूप में कमेंट में लिखिए कि आप प्रभु यीशु मसीह में हैं और वो आपके भविष्य को सुरक्षित करा है। प्रेज द लॉर्ड। दूसरे के साथ ये वचन को शेयर करें ताकि वो भी उत्साहित हो, और आइए हम मिलकर एक दूसरे को उत्साहित करें, दूसरों के साथ ये वचन पहुंचाएं और कमेंट में निश्चित रूप से अपनी घोषणाएं को लिखें, निश्चित रूप से अपने गवाहियों को दूसरों के साथ शेयर करें। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, आमेन। प्रभु आपको बहुत आशीष दे और आपकी ज़िंदगी बरकतों से भर जाए। हालेलुया।